सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन सेट नंबर 9। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन टीसीएस की न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सेलेक्ट किए गए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके राइट आंसर कितने होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी क्वेश्चन को और टॉपिक को मैं आपके माइंड में ट्रिक से कैसे सेट करता हूँ। कभी भी आपको रटने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होने की। जैसे जैसे मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे याद करते हुए साथ के साथ चलना है। यदि आपकी तैयारी बेहतर है आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। यदि तैयारी आपकी ज्यादा अच्छी नहीं है जीके की तो सभी टॉपिक में आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922। याद कैसे करोगे? चोरी चोरा, भाई चोरी कर रहे थे, कितने किसकी कर रहे थे? 2-2 रुपए के सिक्कों की चोरी की थी। 5 रुपए के सिक्कों की चोरी की थी और 2-2 रुपए के सिक्कों की चोरी की थी। देखना 1922, 5/1922, इतना तो देखो कॉमन सेंस सभी में। जितनी भी आपकी घटनाएं हैं 1900 से लेके 1900 के 40-42 तक घटित हुई थी। ये याद याद कैसे रखोगे? 5 रुपए के सिक्के और 2-2 रुपए के सिक्कों की चोरी की थी। 5 फरवरी आपके 1922 को चोरी चोरा की आपकी क्या हुई थी? घटना घटित हुई थी। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। भाई ये चर्चा में बहुत था जब अर्धनंगा फकीर बोल रहा था ना, ये है ना चर्चा में बहुत था। इसका मतलब गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग्रेज के द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान किया गया था, किया की गई थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में की गई थी। बात गांधी जी की आई है। जब बात गांधी जी की आएगी और गांधी जी की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लाइन टू लाइन सभी को हम कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में ही लौटे थे। गांधी जी अफ्रीका से ना 21 साल बाद लौटे थे। कितने साल बाद? 21। बच्चों भी राइट हैंड मेरा ठीक नहीं हुआ। राइट हैंड के जो एक्सीडेंट होने का कारण टांके लगे थे अभी तक वो भी नहीं कटे हैं, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड से ही लिखूंगा अभी 4-5 दिन और। जैसे ही मेरा राइट हैंड ठीक हो जाएगा तब एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल वाली जबरदस्त क्लास मिलेगी आपको। जबरदस्त तो ये भी है लेकिन उस टाइम राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दूंगा मैं, फिर मैं बहुत ज्यादा कवर करा सकता हूँ आपको। 1915 में आए थे, कहां से? अफ्रीका से। कितने साल बाद? 21 साल बाद। गांधी जी को है ना, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। ठीक है जी, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। यह उपाधि ना असहयोग के बाद गांधी जी ने ना असहयोग आंदोलन के बाद इसका त्याग कर दिया था। इतना आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है गांधी जी से, 1917 में ना गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार में चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया था। ठीक है जी, पहला आंदोलन। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किया था, कर नहीं आंदोलन के विषय में। तीसरा आंदोलन गांधी जी का जो था वो आपका अहमदाबाद में था, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर ये चले गए थे। इतना आपको पता होना जरूरी है गांधी जी के आंदोलनों की शुरुआत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया? असहयोग, इसको याद कैसे करोगे? देखो डेट तो मैं आपकी कंठस्थ ऐसी करा दूंगा जिसकी कोई हद नहीं है। सहयोग, सहयोग कितने रुपए का किया था? 20 रुपए का। सहयोग कितने रुपए का किया था? 20। जैसे कि आपके जागरण होते हैं, चंदा इकट्ठे करते, 20-20 रुपए का सहयोग कर दिया था जी। तो याद कैसे रखोगे? असहयोग आंदोलन आपका 1920 में आपका प्रारंभ हुआ था। डेट पूरी पूछी जाती है, 1 अगस्त 1920 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अगस्त 1920। ठीक है जी, सहयोग कितने का था? 20 का था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चंपा नाम की लड़की की उम्र कितनी थी? 17 साल। 1917 में आपका चंपारण आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक क्वेश्चन रिपीट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वीना नाम के लड़के की उम्र कितनी थी आपकी? 30 साल। ऐसे ही आप सारे याद कर लोगे, 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, सभी को मैं ऐसे ही आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, बस आपको कंप्लीट कवर करते हुए चलना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई, 30 में हो गया आपका। असहयोग आंदोलन आपका कब था? 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी 1922 को कर दिया गया था स्थगित।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 6, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था? एक तो आपका देश बंधु पूछा जाता है, एक आपका पूछा जाता है दीन बंधु। क्या पूछा जाता है जी? आपका दीन बंधु। अब मैं आपको बता देता हूं याद कैसे करोगे। देश बंधु को याद करोगे, देश के लिए ना किसी को भी चित कर देंगे जी, हम हरा देंगे। देश के लिए किसी को भी क्या कर देंगे? चित कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ आपका? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। क्लियर है जी? अब बात करते हैं दीन बंधु की। दिन, दिन और रात होता है ना, दिन, दिन कब निकलेगा? जब आप CFL की है ना काफी सारी लाइटें जला दोगे, ट्यूबलाइट जला दोगे। इसका मतलब दीन बंधु किसे कहा जाता था? CFL से क्या बनता है आपका? CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता था। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। दोबारा रिवाइज करते हैं। देश के लिए, देश के लिए हम चित कर देंगे सबको, चित मतलब हरा देंगे। और दिन, दिन कब निकलेगा? दिन निकलेगा जब आप CFL की काफी सारी लाइट जला दोगे। CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता था, देश बंधु आपका चित्तरंजन दास जी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, 1928 को ये आया था। लगातार जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको रिपीट कराता हुआ चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1931 को। 8 अगस्त 1931 को नहीं, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1940 को, क्योंकि 40 की सीरीज में है ना। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था बच्चों? ये आपका लाया गया था 1940 में। 8 अगस्त की डेट सेम थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में कब की थी या कब किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1904 में किया था। 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब मैं राजनीतिक गुरु की बात आई है, पूरा ही टॉपिक कवर कराऊंगा क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से निश्चित है जी, बनना ही बनना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, याद कैसे करोगे गांधी जी का? गांधी जी की क्या याद करते हैं? जीके। कैसे याद करोगे? जीके। गांधी जी की याद क्या करते हैं? जीके। जीके से बना आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखो, दोबारा सुनो मेरी बात। गांधी जी की क्या करते हैं हम याद? जीके। जीके से क्या बनता है? जीके इनके गुरुजी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अब जीके किसकी याद करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के भी तो गुरुजी का नाम पता होना चाहिए ना आपको। तो जीके, जीके किसकी याद करते हैं? एमजी की। एमजी, एमजी से महात्मा गांधी मत बोलना यहाँ पर। यहाँ पर आपको बोलना है एमजी रनाडे। क्या बोलोगे? एमजी रनाडे। क्लियर है क्या जी बात? नहीं क्लियर नहीं है, दोबारा करूंगा मैं क्लियर आपकी बात। ये गांधी जी की क्या करते हैं? जीके। तो गांधी जी के गुरु हुए, राजनीतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? जीके किसकी याद करते हैं? इसका मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु जी है उनको कैसे याद रखोगे? एमजी। कैसे जी? एमजी रनाडे। महात्मा गांधी की जीके याद करते हैं, जीके किसकी याद करते हैं? एमजी रनाडे की। ओके है क्या जी? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, सिकंदर के गुरुजी का नाम क्या था? सिकंदर जी के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु के गुरु का नाम था आपका प्लूटो। प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो के गुरु जी का नाम था सुकरात। कैसे याद करोगे? ट्रिक देखिएगा। सिकंदर, देखो क्या बोल रहा है, एक लाइन याद रखना। सिकंदर, अरे तू लूटो रात में। देखो, सिकंदर अरे तू लूट रात में। सिकंदर के गुरु हुए, अरे से बनता है क्या आपका? अरस्तु। अरस्तु के गुरु तू से क्या बनते हैं? तू से बनता है आपका अरस्तु के प्लूटो, सॉरी सिकंदर। अरे सिकंदर के कौन है? तू से बनता है आपका अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे लूटो से क्या बनता है आपका? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु रात से बनता है आपका सुकरात। कबीरदास जी के गुरु जी का नाम सभी को पता है, रामानंद था। कबीर के नाम कबीर मांझा। कबीर मांझा, मांझा मतलब रामानंद। सूरदास के गुरु जी का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य, सभी को पता है। मीराबाई बेचारी दास थी, मीराबाई जी के गुरु का नाम हरिदास है। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम कैसे याद रखो? तुलसी है ना बच्चों, हरी हरी पत्ती हो तुलसी में। क्या होती है तुलसी में? तुलसी होती है ना, जिस जो चाय में डालते हैं तुलसी, जिसकी तुलसी माता की पूजा होती है। तुलसी की क्या पत्ती होती है? हरी। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था बाबा हर नरी, नरहरि, सॉरी,
बाबा नरहरि था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों? चित्तरंजन दास जी थे। शिवाजी के गुरु जी कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम था स्वामी कृष्ण रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती जी के नाम बच्चों उनके गुरु जी का नाम था स्वामी ब्रजानंद। चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु का नाम, तीन नाम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी के नाम, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। यहां से आपका एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, आपको कवर करना जरूरी है पूरा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने जी? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी जी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने दिया था जी? ए व बी दोनों ने, बारिंद्र घोष ने भी और आपका ए व बी भूपेंद्र घोष ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका याद कैसे करोगे? दांडी, दांडी नमक यात्रा थी ना। नमक कितने रुपए किलो बच्चों? 30 रुपए किलो नमक हो रहा, ऐसे याद करना। 1930 तो याद ही हो जाएगा। 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 72 अनुयायी थे जो उनके साथ चले थे। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका से किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजन पत्रिका से किया था जी। किससे किया था? हरिजन पत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किस स्थान पर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी या किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। डेट याद रखनी है 1932। बच्चों क्लास आपको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है और बताना है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट करूं मैं और जिससे कि आपकी तैयारी और जबरदस्त हो जाए। यदि आपको ट्रिक ये अच्छी लग रही है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। क्वेश्चन नंबर 21, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किया था बच्चों, ध्यान रखना, बस की थी याद रख लेना। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी साथ में गए थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर 1। 22 का ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी है। 72 नहीं जी, 78 है जी इसका, सॉरी ये मैं आपको गलत बता दिया है पहले भी। 72 मेरे माइंड में चल रहा था बार बार, लेकिन 22 का राइट आंसर होगा आपका क्या? 78। कितने अनुयायी थे? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम दास बिड़ला जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। 24 का राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ये चर्चा में रहा था, अर्धनंगा फकीर भी इसने कहा था, ध्यान रखना गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 25, हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में आपका हुआ था। आप सभी के 25 क्वेश्चन में से राइट आंसर कितने हुए इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।